अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सिक्स शॉर्ट स्टोरी विच इज़ हैप्पी प्रिंस डिस्कस करेंगे। इट्स स्टोरी ऑफ 19th सेंचुरी ऑस्कर वाइल्ड, जो कि 19वीं सदी के इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट प्ले राइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं। एक हैप्पी प्रिंस का कैरेक्टर विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टैचू, और दूसरा कैरेक्टर इसमें स्वेलो बर्ड का है। अब इसमें देखें, इन द वेरी बिगिनिंग आई एम टेलिंग यू दैट हैप्पी प्रिंस जो है इसमें आयरनी है। एक्चुअली हैप्पी प्रिंस इज अनहैप्पी प्रिंस। लेट्स सी इट्स मेन पॉइंट्स। Happy Prince lived in the palace of Sanssouci without grief. Sanssouci is a French word. San mean without, Souci mean grief, worries, दुख, परेशानी। तो जब ये प्रिंस जिंदा था, when he was living, जब वो जिंदा था, he was living in a palace, एक महल में रहता था। किस किस्म का महल था वो? ऐशो आराम वाला, विदाउट ग्रीफ, जिसमें कोई दुख गम परेशानी नहीं थी। इट मीन्स कि उस प्रिंस को ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट द वरीज एंड ग्रीव्स ऑफ पुअर पीपल। अब आफ्टर हिज डेथ उसका एक स्टैचू बना दिया गया, और इसके आप मेन पॉइंट्स हैं कि हैप्पी प्रिंस कहाँ पे रहता था? एक ऐसे महल में, जो कि महल कैसा था? विदाउट ग्रीफ, विदाउट वरीज था। सेकंड पॉइंट है, आफ्टर हिज डेथ हिज स्टैचू वाज प्लेस्ड ऑन टॉप कॉलम ऑफ सिटी। सिटी की सबसे जो एक बुलंद कॉलम बना के, इमारत बना के, वहां पे उस स्टैचू को फॉर एग्जाम्पल जो है एक नमूने के तौर पे उसे फिक्स कर दिया गया, और लोग बड़े शौक के साथ उस स्टैचू को देखा करते थे। In his eyes two bright fires, उसकी आंखों में दो चमकदार रोशन से सफेयर्स थे, एक मोती थे उसकी आंखों में, और उसको जो सोड, जो तलवार लगाई गई थी साइड पे, वन रूबी एट हिज सोड हिल्ड। हिल्ड कहते हैं हैंडल को, दस्ते को, और उसकी जो सोड है प्रिंस की, उस स्टैचू की, उसका जो दस्ता है उसमें एक रूबी, उसके हिल्ट पे, उसके दस्ते पे एक मोती जो है बड़ा कीमती, अ वेरी प्रेशियस स्टोन, रूबी जो है वो फिक्स था। अ स्वेलो बर्ड स्टेज एट हिज फीट। यहां से कहानी जो है वो शुरू होती है कि एक स्वेलो बर्ड है। दैट बर्ड वाज ट्रैवलिंग टू इजिप्ट। इजिप्ट जा रहा था। इट वॉज कोल्ड विंटर सीजन, सर्दियों का मौसम था। उस बर्ड ने उस स्टैचू के नीचे बैठ के, यानी एट हिज फीट, ही टुक रेस्ट फॉर अ व्हाइल। उसने कुछ देर के लिए एट नाइट रेस्ट किया। तो उस बर्ड ने फील किया किस चीज को? ही फेल्ट रेन ड्रॉप्स, बारिश के कतरे जो है वो टिपकने शुरू हुए। तो उसने, बर्ड ने वो कतरे फील किए। A swallow bird stays at his feet. The bird feels raindrops, but actually statue was weeping. लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा था कि वो स्टैचू जो है वो रो रहा था। देखिए आप, ऑस्कर वाइल्ड जो है इन दो कैरेक्टर्स के थ्रू जो है एक बहुत बड़ी रियलिटी को जो है वो हमारे सामने पेश कर रहा है। इट बिकम्स फ्रेंड एंड असिस्टेंट ऑफ द स्टैचू। जब उसने उसकी हालत देखी कि ये तो बारिश के कतरे नहीं है बल्कि स्टैचू जो है वो रो रहा है, तो उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, और स्टैचू उससे रिक्वेस्ट करता है कि यू मे स्टे हियर, आप यहाँ पे मेरे पास जो है वो रहें परमानेंटली। स्वेलो गिव्स अवे। अब जो स्टैचू था, अब देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टैचू था when he was living, when he was alive, जब वो जिंदा था, तो उससे दुनिया की गरीबों के दुख, दर्द, परेशानियां, ग्रीफ, वरीज, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, इश्यूज
उनसे बहुत दूर था, ठीक है, एज ऑफ टुडेज रूलर्स, जिस तरह आज के हुक्मरान हैं। तो अब जब उसके पास टाइम नहीं रहा, जब उसका एक स्टैचू बना दिया गया, नाउ ही इज नो मोर लिविंग बॉडी, अब वो जिंदा नहीं रहा, तो अब उसे गरीबों के दुख दर्द तकालीफ जो है वो नजर आ रही हैं, बट इट वॉज टू लेट। अब स्टोरी के मजीद पॉइंट्स देखते हैं। तो स्टोरी जो है वो आज के जो रूलर्स हैं, यानी ये यूनिवर्सल लिटरेचर है, उनकी भी एक पिक्चर है कि जब वो जिंदा था तो उसे किसी के दुख दर्द की कोई खबर नहीं थी। अब जब उसका स्टैचू बना दिया गया तो अब उसे लोगों के ही इज लुकिंग डीप इनटू द वरीज एंड ग्रीफ्स ऑफ द पुअर एंड नीडी। अब उसे दुख दर्द नजर आ रहे हैं, बट इट्स टू लेट, अब टाइम जो है वो गुजर चुका था। नेक्स्ट क्या है कि वो स्टैचू जो है उसकी नजर पड़ती है, वो बर्ड जो है वहां पे रहता है और सारे सिटी का वो विजिट करता है, ऑब्जर्व करता है और सारे दिन की कहानियां जो है वहां के जो ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करता है स्टैचू के साथ। तो स्टैचू की नजर पड़ती है कि एक जो है वो पुअर सीमस्ट्रेस, एक टेलर है, एक दर्जन है, वो उसका बच्चा जो है वो बिलख रहा है, एन एलिंग चाइल्ड, द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम हैवी फीवर, सख्त बीमार था, और एंड शी वाज टू मच पुअर एंड नीडी विमेन, वो गरीब औरत थी। तो वो स्टैचू को रिक्वेस्ट करता है कि यू शुड टेक, वो स्टैचू जो है बर्ड को रिक्वेस्ट करता है कि यू शुड टेक वन सफेयर फ्रॉम माई आई एंड गिव इट टू द पुअर विमेन, कि वो मेरी एक आंख निकाले और उसको, उस गरीब सीमस्ट्रेस को, उस टेलर को दे दे। तो ऑन हिज डायरेक्शंस स्टैचू वैसे ही करता है, फिर सॉरी बर्ड वैसे ही करता है, स्वेलो बर्ड। फिर वो देखता है कि एक प्ले राइट है इन द विंटर सीजन, उसे सर्दी लग रही है, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, एंड ही वांट्स टू कंप्लीट हिज पीस ऑफ राइटिंग, हिज नॉवल, अपना प्ले कंप्लीट करना चाह रहा था वो, लेकिन उसे सर्दी लग रही थी एंड ही वाज हंग्री। तो उसने कहा कि ये दूसरी जो मेरी आंख है, जो सफेयर है, इससे निकाल के उस प्ले राइट को, उस राइटर को आप दे दें। ऑन हिज डायरेक्शन, ऑन हिज डायरेक्टिव, बर्ड वैसे ही करता है। अब आंखों से वो अंधा हो गया है। तो फिर स्टैचू देखता है कि एक मैच गर्ल है, एक माचिस बेचने वाली लड़की है, जिसकी जो माचिस हैं, मैचेस जिसकी गटर में गिर जाती हैं, एंड शी इज वरीड आउट ऑफ द पनिशमेंट ऑफ हर पेरेंट्स। तो वो अपनी पनिशमेंट की वजह से बहुत परेशान थी। तो स्टैचू कहता है कि मेरी जो तलवार है इसमें जो रूबी लगा हुआ है, जो मोती लगा हुआ है, इसको आप प्लग करें और गिव इट अवे टू दैट पुअर गर्ल। स्टैचू वैसे ही करता है, सॉरी बर्ड वैसे ही करता है, और उसकी डायरेक्शन में वो भी उसे, अब जो है वो ब्लाइंड हो चुका है। इसके पॉइंट्स देखते हैं। ये इसकी ओवरऑल स्टोरी मैंने आपको बता दी। इट बिकम्स फ्रेंड एंड असिस्टेंट ऑफ द स्टैचू, ये उसका मैसेंजर बन जाता है, उसका असिस्टेंट बन जाता है, इनकी आपस में दे मेक फ्रेंडशिप। Swallow gives away all the gold to the poor and needy at the direction of statue. स्टैचू जितनी भी उसके गोल्ड की लीफ, ऑन लीफ जो था, जो तह चढ़ी हुई थी, लेयर्स थी गोल्ड की स्टैचू, वो सारी उसने प्लग करके, उतार के डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर एंड नीडी। किसने? स्वेलो बर्ड ने। स्टैचू बिकम्स डल अगली, अब स्टैचू जो है जब उसकी सारी ब्यूटी खत्म होगी, उसका गोल्ड जो है वो तकसीम कर दिया गया, तो स्टैचू वाज लुकिंग डल अगली, वो जो है बड़ा आकवर्ड नजर आ रहा था, बदसूरत नजर आ रहा था। तो इसी दौरान जो है, जो काउंसलर ऑफ द टाउन है और मेयर जो है वो विजिट करते हैं, उनकी उस स्टैचू पे नजर पड़ती है, एंड स्टैचू वाज लुकिंग वेरी अगली, बड़ा बदसूरत नजर आ रहा था। तो काउंसिल और मेयर ने अपने ये डायरेक्टिव दिए, ऑर्डर्स जारी किए कि टेक इट डाउन, इसे उतारो, एंड सेंट इट इनटू फाउंड्री, और उसे फर्नेस में
फेंक दिया गया, पहुंचा दिया गया फर्नेस में, जलने वाली भट्टी में स्टैचू को। बट द हार्ट ऑफ द स्टैचू वॉज नॉट मेल्ट, उसका जो दिल है वो नहीं पिघला, और उस दिल को, किसका बना हुआ था, लेड का, उसका जो दिल है उसको फेंक दिया गया। इट वॉज थ्रोन अवे ऑन द हीप, गंदगी के ढेर पे फेंक दिया गया, जहां पे पहले से स्वेलो जो है आउट ऑफ कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, ठंड की वजह से, कोरे की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से स्टैचू पहले ही, बर्ड पहले ही वहां पे मरा हुआ था, और इस तरह ये दोनों जो है वो वहां पे इकट्ठे हो गए। अल्लाह ताला ने जो है ऑर्डर किया अपने फरिश्तों को, एंजल्स को, कि ब्रिंग टू बेस्ट क्रिएशंस ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्स की दो बेहतरीन चीजें मेरे पास लाओ। तो फरिश्ते गए, और ये दो चीजें जो हैं ये उनको बेहतरीन लगी, बेस्ट क्रिएशन लगी ऑन द यूनिवर्स, ऑन द फेस ऑफ यूनिवर्स, और अल्लाह ताला ने गॉड रिवार्डेड देम इन पैराडाइज। इस तरह कहानी खत्म होती है कि स्टैचू बिकम्स डल एंड अगली, स्टैचू वाज सेंट टू द फर्नेस एट द डायरेक्टिव ऑफ टाउन काउंसलर एंड मेयर। द हार्ट ऑफ द स्टैचू कुड नॉट मेल्ट एंड वाज थ्रोन अवे एट द हीप, उस हीप पे उसको फेंक दिया गया। स्टैचू वाज ऑलरेडी देयर ड्यू टू कोल्ड, यहाँ पे बर्ड आएगा, swallow was already there due to cold and furnace, they were rewarded in God in paradise। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल जो है इस मुख्तसर सी वीडियो में इसकी स्टोरी को, कहानी का जो प्लॉट है उसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि इस स्टोरी में होता क्या है कि ऑस्कर वाइल्ड जो है विद द हेल्प ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स, स्टैचू, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है, और दूसरा कौन सा, स्वेलो बर्ड, वो एक बहुत बड़ा मोरल लेसन जो है वो कन्वे करना चाह रहा है। एक्चुअली दिस स्टोरी इज अ फेबल, फेबल कहते हैं हिकायत को, ऐसी स्टोरी जिसमें कोई ना कोई मोरल लेसन जो है कन्वे किया जाता है, कोई अखलाकी सबक जो है वो सिखाया जाता है, कन्वे किया जाता है, कोई मैसेज दिया जाता है। तो एक्चुअली हैप्पी प्रिंस इज अ फेबल, इज ए मोरल स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में और सरगोदा यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं वो हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।